गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टैंडर्ड 8 हिंदी माध्यम। लास्ट टाइम हमने समीकरण को हल करने वाले पहेली वाले प्रश्न देखे थे और आगे हम आज उसमें देखेंगे। यहाँ पे मेरे पास है, आप देख सकते हो कि 3 क्रमानुगत पूर्णांकों का योग 63 है। वह क्रमानुगत संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब सिर्फ मुझे इतना दिया है कि 3 क्रमानुगत पूर्णांकों का योग 63 है। सबसे पहले ये समझ लो कि क्रमानुगत पूर्णांक माने क्या होता है। तो माना कि क्रमानुगत पूर्णांक संख्याएं पहली होगी x, क्रम में दूसरी होगी x प्लस 1, क्रम में तीसरी होगी x प्लस 2। 3 संख्याओं का योग 63 है। माने अब हम लिख सकते हैं x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 63। यहाँ पे हम x माने ये हो गया 3x, यहाँ पे 2, 1 और 2 हो गया 3 इज इक्वल टू 63। तो जैसे का वैसा। अब आगे देखो, मेरे पास अब समीकरण ये बन गया है 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 63। अब प्लस 3 है बराबर की उस और जाएगा तो -3 हो जाएगा। 3x बराबर 63 माइनस 3, तो 3x इज इक्वल टू 60। x इज इक्वल टू 60 अपॉन 3, 3 × 60। यहाँ पे हम 20 करेंगे। मतलब 60/3 है, तो 20 तिया 60 ऐसा हम कह सकते हैं। माने मुझे x की संख्या मिल गई, मेरे पास x बराबर 20 मिल गया। अब मेरी पहली संख्या जो है वो क्रमानुगत पहली संख्या मेरी x है, तो x बराबर मैं 20 लिखूंगा। दूसरी क्रमानुगत संख्या मेरे पास है x प्लस 1 माने 20 प्लस 1 माने 21 होगी। तीसरी संख्या होगी x प्लस 2, 20 प्लस 2 इज इक्वल टू 22 होगी। माने मेरी 3 क्रमानुगत संख्या होती है 20, 21 और 22। आगे देखते हैं। देखते हैं, राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है। सबसे पहले अनुपात माने अंश और हर में आता है वो। तो सबसे पहले मैंने इतना ही सवाल पढ़ा है, मैं इतने सवाल से ही आगे जाऊंगा कि माना कि रामू की आयु 3x है, 3x वर्ष है। उसी प्रकार श्याम की आयु भी होगी 4x वर्ष। इतना पढ़ के मैंने इतना लिख लिया। अब मैं आगे पढ़ रहा हूं 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। पहले 5 वर्ष बाद की बात करते हैं, तो मैं लिखूंगा 5 वर्ष बाद राम की आयु। पहले वर्तमान क्या है, वर्तमान आयु है 3x, तो वर्तमान आयु में 5 साल प्लस कर दो, तो वर्तमान आयु है 3x वर्ष प्लस 5, माने मेरा 5 वर्ष के बाद राम की आयु होगी 3x प्लस 5 वर्ष। उसी प्रकार से श्याम की आयु होगी 4x
माने 4x प्लस 5। अब मुझे बताया गया है कि दोनों का योग 45 है, माने राम की 5 वर्ष बाद की आयु और श्याम की 5 वर्ष बाद की आयु दोनों को मिला के उसका योग होता है 45 वर्ष। राम की आयु अब मेरे पास है 3x प्लस 5, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 3x प्लस 5 प्लस श्याम की आयु को मैंने लिख लिया 4x प्लस 5 बराबर 45। माने अब मेरे पास 4x और 3x हुआ 7x प्लस 5 और 5 10 बराबर 45। 7x बराबर 45 माइनस 10 माने 35 होगा। 7x बराबर 35 बटे 7, तो 5 सताम 45। x की कीमत मुझे मिल गई 45, पर राम की वर्तमान आयु तो मेरे पास है 3x वर्ष, तो मैं 3x में x की कीमत रख देता हूं 5, तो 5 या 15 वर्ष होगी राम की, माने राम की वर्तमान आयु 5 या 15 वर्ष होगी और श्याम की वर्तमान आयु होगी 4x बराबर 4 पंचा 20 वर्ष होगी। और आगे देखते हैं, ये सब जो सवाल है बहुत ध्यान से बहुत आराम से पढ़ के ही सॉल्व करने हैं। आप जल्दी जल्दी में ये सवाल करने बैठोगे तो हो सकता है कि आपकी गलती हो जाए, मतलब आपको बहुत ध्यान में रखना है। देखते हैं, मेरे पास है यहाँ पे काजल के पास 10 रुपया, 20 रुपया और 50 की नोट समान संख्या में है, माने जितनी नोट 10 की है उतनी ही नोट 20 रुपये वाली है, उतनी ही नोट की संख्या 50 रुपये वाली है। मतलब 3 प्रकार की नोट है। किसके पास? काजल के पास। काजल के पास 3 प्रकार की नोट है, पैसे वाली नोट, माने 10 रुपये वाली नोट, 20 रुपये वाली नोट और 50 रुपये वाली नोट। अब बात यह है कि अगर 10 रुपये वाली 5 नोट है तो 20 रुपये वाली भी 5 ही नोट होगी और 50 रुपये वाली भी 5 ही नोट होगी। ऐसा कुछ है सवाल। यदि उसके पास कुल 800 रुपये हो तो काजल के पास 10 रुपये के, 20 रुपये के और 50 के कितने कितने नोट होंगे। यहाँ पे मेरे पास है, मैं लिख लूंगा, माना कि काजल के पास x नोट है, माने 10 रुपये की x नोट माने 10x, 20 रुपये की x नोट माने 20x, 50 रुपये की 10 नोट माने 50x, माने 10x प्लस 20x प्लस 50x इज इक्वल टू 800 रुपये। 50 और 20 70 और 10 80x बराबर 800। x बराबर 800 भाग 80, x बराबर होगा 10। अब 10 रुपये वाली 10 नोट, 20 रुपये वाली 10 नोट और 50 रुपये वाली भी 10 नोट होगी। यहाँ पे फ्रेंड्स दिख नहीं रहा है पर ये 800 रुपये है। देखते हैं आप आगे। अब देखो, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 है। यदि उस संख्या के अंकों के स्थान बदले जाए तो बनने वाली नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक होती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ये ऐसा सवाल है जो बच्चे पढ़ के समझ में ही नहीं आता है,
पर इसको मैंने जिस तरह से पूरा पढ़ा है, कभी भी आप ऐसा सवाल पूरा पढ़ लोगे ना तो दिमाग में जाएगा ही नहीं। तो आपको एकदम आसानी से, एकदम धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है ताकि बहुत आसानी से ये सम सॉल्व हो सके। मेरे पास पहले है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 है। इतना ही मैंने पढ़ा और समझ लेता हूँ। 2 अंकों की एक संख्या मान लो कि 35। मेरे पास 2 अंकों की एक संख्या है, वो 35 है, और दोनों अंकों का योग होता है 8। माने 35 में 3 और 5 होता है, तो 3 + 5 करने पर 8 होता है योग। अब मेरे पहले मैं कहूंगा, माना कि 2 संख्या है तो एक होगी इकाई और एक होगी दहाई। इकाई का अंक हम x मान लेते हैं, तो दहाई का अंक कितना होगा? तो कि मुझे टोटल तो पता है कि दोनों का टोटल 8 है। अब मुझे दोनों संख्या कौन सी है वो नहीं पता है, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि 35 हो, शायद ऐसा भी हो सकता है कि 53 हो, शायद ऐसा भी हो सकता है कि 71 हो, शायद ऐसा भी हो सकता है कि 17 हो, वो मुझे नहीं पता। तो पहले तो मैं इकाई की एक अंक को x मान लेता हूँ, दहाई के अंक को मान लेता हूँ 8 - x, क्योंकि 8 तो है ही टोटल। 8 में से जो इकाई का अंक जो भी हो, 1 हो, 5 हो, 3 हो, 7 हो, जो भी हो, वो हम माइनस करेंगे तो दहाई का अंक मुझे मिल जाएगा, बराबर। तो मैं सबसे पहले करूंगा, माना कि इकाई का अंक x और दहाई का अंक 8 - x है। अब मेरी मूल संख्या कौन सी बनती है? तो कि मूल संख्या इस तरह से बनती है, एक तो दहाई प्लस इकाई। दहाई है मेरा 8 - x और इकाई है x। इकाई को मैं 1 से गुणा करूंगा, माने x एकम x। दहाई को मैं 10 से गुणा करूंगा, 8 - x गुणा 10। ये मेरी कौन सी संख्या बन गई? मूल संख्या। आगे देखते हैं, नई अंकों के स्थान बदले जाए। यहां पे है, यदि उस संख्या के अंकों के स्थान बदले जाए। अब मैं अंकों के स्थान चेंज करता हूं। जैसे इकाई में जो था x, तो वो अब होगा दहाई में x, और दहाई में जो 8 - x था वो अब आएगा इकाई में। तो अब मेरे पास नई संख्या कौन सी बनेगी? तो कि इकाई और दहाई। दहाई को मैं 10 से गुणा करूंगा और इकाई को 1 से गुणा करूंगा। माने जो अब मेरी नई संख्या बनी वो है 10x प्लस 8x प्लस 8 माइनस x। इतना हुआ। अब आगे पढ़ता हूं, तो बनने वाली नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। तो मैं आमने सामने लिख लूंगा, मूल संख्या बराबर नई संख्या। मूल संख्या है मेरे पास ये वाली, कौन सी? 10x 8 - x प्लस x, और नई संख्या है 10x प्लस 8 - x। माने यहाँ पे 10 गुणा 8 80, 10 - 10x और x प्लस 18। यहाँ पे सामने आ जाता हूँ, 10x और -1 हुआ तो 9x प्लस 8 होगा। अब x को एक तरफ कर लेता हूँ और अंकों को एक तरफ कर लेता हूँ। -10x प्लस x होगा -9x, सामने प्लस 9x है, इस तरफ आ जाएगा तो -9 हो जाएगा, माने -9 -18 होगा। सामने आ जाऊंगा 8 - 18 और -80, तो वो सबका प्लस माइनस करने पर -90
मिलता है। મને x बराबर -90 बटे -18, मैंने x बराबर मुझे मिला 5। अब मेरी मूल संख्या मुझे ज्ञात करनी है, तो मैं मूल संख्या लिखूंगा। कौन सी है? ये वाली 10x 10 8 माइनस x प्लस x। तो 10 8 माइनस 5 प्लस 5, माने 8 में से 5 गया तो 3, 10 तिया 30 प्लस 5, माने हमारा आंसर हो गया 35। और आगे देखते हैं फ्रेंड्स। हेमा की वर्तमान आयु उसकी माता की वर्तमान आयु की 1/4 है। माना कि हेमा की माता की आयु x वर्ष है, तो हेमा की आयु कितनी होगी? x बटे 4 वर्ष। अब आगे देखो, 5 वर्ष बाद हेमा की आयु, माने 5 वर्ष बाद माता की आयु कितनी होगी? x प्लस 5 वर्ष। और 5 वर्ष के बाद हेमा की आयु कितनी होगी? एक बटे 4 x प्लस 5, सॉरी, माता की यहाँ पे मेरी थोड़ी सी गलती है, ये समझ में आपको बाद में लिखकर भेज दूंगा। आगे देखते हैं। एक परिमेय संख्या के अंश से उसका हर 4 अधिक है। एक परिमेय संख्या के अंश से उसका 4 अधिक है। यदि इस परिमेय संख्या के अंश में 1 तथा हर में 3 जोड़ा जाए, यहाँ पे माना कि परिमेय संख्या के अंश x है और हर है x प्लस 4, अंश में 1 जोड़ने पर x प्लस 1, हर में 3 जोड़ने पर x प्लस 3 प्लस 4 ऐसा मिलेगा। तो हमारे पास अंश और हर है। अंश को ऊपर लिखना है, हर को नीचे लिखना है। x प्लस 1 बटे x प्लस 7 बराबर 1 प्लस 2 ऐसा परिमेय संख्या है। आगे देखो, इसको चौकड़ी गुणा कर देते हैं, ये 2 को सामने ले जाते हैं, इसको यहाँ पे ले आते हैं, माने ये हो गया 2x प्लस 1 बराबर 1, x प्लस 7, 2x प्लस 2, x प्लस 7, 2x में से x जाएगा तो x, 7 में से 2 जाएगा तो 5, x बराबर 5 हो गया। अंश है x और हर है x प्लस 8, तो 5 बटे 5 प्लस 4 माने 9 होगा। यहाँ आपका ये चैप्टर का जो प्रश्न है वो भी ख़त्म हो गए हैं। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से ये सम्स आपको कंप्लीट करना है। और ध्यान में रखना, कोई भी मित्र हो सके तो खुद कोशिश करो और बहुत शांति से ये सम समझने की कोशिश करो, जवाब आसानी से मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।